जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का अगला अध्याय, 5वां अध्याय। ऋषभ देव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषभ देव जी ने कहा, हे बेटो, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता, भीतर बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता। वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर अपना पेट भरने और अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण ये है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहां दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का इन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का ये है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रकट में स्त्री पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों को फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंत समय वह राज्य व परिवार मेरे साथ ना जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप भजन करने लगे। जड़ भरत के ये लक्षण है कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम ना रखें, भोजन व वस्त्र का उपयोग छोड़ दे, कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठे रहें, अपने कपड़े तक की सुध ना रखें। सो ऋषभ देव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थीं। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंध पहुंचती थी। उसी समय अष्टसिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों को वर्णन किया, पर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 6वां अध्याय। ऋषभ देव जी का चलन देखकर सरावगी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषभ देव जी जो नारायण जी के अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन और अपनी ओर खींचकर उन्हें व्यक्त क्यों नहीं कर दिया? जो मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ मन व इंद्रियों को अपने वश में ना रखता, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो ऋषभ देव जी की ओर नहीं देखा। ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये चंचल मन काम क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मध्य में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषीश्वरों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास नहीं रखना चाहिए। जिस तरह पुषंचली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह ये मन व इंद्रियां अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती हैं। ये विचार कर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था, जिसमें कामदेव को रोकना ना पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व षटकर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए बहुत मनुष्यों ने ऋषभ देव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभ देव जी उसी अवस्था में अग्नि जलने से जलकर परम धाम को चले गए। 7वां अध्याय। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का राज्य करना और फिर वन में तप करने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभ देव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्म पूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान माना।
अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उसी स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर प्रतापी हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य व सुख भोग कर संसारी व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुला आश्रम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण जी शालग्राम रूप से रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुट्टी में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी अपने गोल से फुटकर जैसे वहां पानी पीने लगी, वैसे ही एक बाघ बोला। उसकी बोली सुनते हिरनी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर गया। वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हिरनी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या हमारे भूख प्यास के ये मर जाएगा, तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालन करने लगे। 8वां अध्याय, उस बच्चे का खो जाना और राजा भरत जी का उसी शोक में तन त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ, तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास बुलाने लगे, अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते, तब उसे अपने साथ रखते। पूजा तप करते समय भी उसको अपने पास बिठाए रहते। भरत जी से ने इतनी प्रीति उस बच्चे से बढ़ाई कि उनके जप व ध्यान में बाधा आने लगी। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तो उसके लिए बहुत उदास होते थे। एक दिन अचानक वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने गोल में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। जब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे ना पाया, तब बड़े सोच से कहने लगे, मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला ना छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करे तो वह बच्चा मेरे पास चला आए। वह डांटने से मुनीश्वरों के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी तो उसे अकेला उठाकर देखकर उठा ले गई है, सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इस तरह शोक विलाप करते करते रात्रि हो गई, तब राजा ने कहा, चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य देखते होंगे। जहां मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वह मिल जाए, नहीं तो मेरे प्राण निकले जाते हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत जी ने बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान पूजा भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते समय उनका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए वह तन छोड़कर हिरण का जन्म पाया। 9वां अध्याय, भरत जी का हिरण का तन त्याग कर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरिभजन के प्रताप से वे अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहते कि मैंने हरि चरणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीत उस बच्चे से की, वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से कभी नहीं की। उसके मुंह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हिरण का तन पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरनी आदि से प्रीति नहीं करते थे। कहते थे कि ना मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। ये समझकर वे किसी जीव को दुख नहीं देते और ना हरी घास खाते थे। जो फल व पत्ता सूखकर गिर पड़ता उसे खा के हिरण के तन में भी परमेश्वर का ध्यान स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, ना जाने किस समय मृत्यु आ जाए। एक हिरण के बच्चे से मोह करने में ऐसी महात्मा की गति हुई कि वह दूसरों ही क्या गिनती है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा, उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस तन में दिन रात इसी बात का सोच करते थे कि जल्दी मेरा ये शरीर छूटे तो मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन करूं। एक रोज नदी पार उतर रहे थे। वे रूखे पत्ते खाने से निर्बल तो थे ही, इसलिए लांघते समय पुलाश्रम नदी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। फिर अथर्ववेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब से आने हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में ना फंसे और दिन रात परमेश्वर में ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में जी नहीं लगता था। उस ब्राह्मण ने अंत समय में दूसरे बेटों से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, पर उसने पढ़ने में चित्त नहीं लगाया।
उस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण ये कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसने नहीं पढ़ा। जड़ भरत रूप बनकर ऐसी चलन पकड़ा कि कोई खिला दे तो खाए, पिला दे तो पिए, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात्रि परमेश्वर के ध्यान में मगन रहे। भरत के भाइयों ने ये हाल देखकर उससे अपना मन मोटा कर लिया, पर भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा खाता है, और उसे अपना खेत अगोरने के लिए बिठा कर कहा कि तुम देखा करो, जिसमें इस खेत का अनाज कोई ना ले जाए, पशु पक्षी भी खाने ना पाए। जड़ भरत ने उसकी कुछ रखवारी ना की, वह आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण ध्यान करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मन्नत मानी कि हे भद्रकाली, मेरा बेटा हो तो मैं मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊं। तब भद्रकाली की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपने बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान देने के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को इष्टपुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर ले गए। वह राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो, जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, अनंत मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद व शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि जो मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार ना करके जड़ भरत का और शौर कराकर व उपटन लगाकर स्नान कराया और बलिदान देने के लिए उसको नया कपड़ा गहना पहनाया। इत्र व चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरे माता पिता मरे हैं तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया। आज बहुत अच्छे व्यंजन से लोग मुझे प्रीति से खिलाते हैं। जब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मण ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे राजा ने खड्ग मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर विचारा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरिभक्त ब्राह्मण को दुख ना दें। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख दे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड्ग व खप्पर हाथ में लिए चिल्लाकर ऐसा डपटा कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड्ग से राजा और पुरोहित का सिर काट लिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि जिसमें जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा दया दृष्टि से देखें तो मेरा भला हो, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण ना होगा। जब भद्रकाली के नृत्य करने पर भी उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे, तब भद्रकाली ने स्तुति करके कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि अब जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार ना करें कि ये राजा भद्रकाली का भक्त है, ये तो मेरा बड़ा शत्रु है जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जड़ भरत ने ये वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर काटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले नरक भोग करेगा, इस बात का सोच मुझे है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहां से चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य अपना मन परमेश्वर में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु।